लेकिन इस बैठक का कुछ बहुत ज्यादा हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल कुवैत पर हमले की जीसीसी ने कड़ी निंदा की है। ईरान पर क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के आरोप हैं। हमले को कुवैत की संप्रभुता का उल्लंघन बताया गया है। तो जीसीसी ने कुवैत के समर्थन का ऐलान किया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी ने कुवैत के नागरिक ठिकानों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। जीसीसी के महासचिव जासिम मोहम्मद अल-बुदैवी ने बयान जारी कर इन हमलों को कुवैत की संप्रभुता और सुरक्षा का खुला उल्लंघन बताया है। उन्होंने ईरान पर क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, अल-बुदैवी ने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना बेहद गंभीर मामला है और इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा प्रभावित होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीसीसी इस कठिन समय में कुवैत के साथ मजबूती से खड़ा है और उसकी सुरक्षा के लिए उठाए गए हर कदम का पूरा समर्थन करता रहेगा। तो फिलहाल ये तस्वीर और इन तस्वीरों के जरिए समझिए, ईरान ने कुवैत पर जो अटैक किया है, उस अटैक में ईरान पर आरोप ये लगे हैं कि ईरान ने उसके नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया है। और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जाना युद्ध के नियमों से बहुत अलग है, क्योंकि अगर आप किसी देश के नागरिकों पर हमला करते हैं तो वो उस देश की संप्रभुता, उस देश की अखंडता को सीधे तौर पर चुनौती माना जाएगा। और ये बात कुवैत की तरफ से कही गई, जिसके बाद जीसीसी ने भी इस मुद्दे को उठाया और जीसीसी ने कहा कि अगर आप इस तरह से हमला करेंगे तो खाड़ी देशों के इस प्रतिनिधिमंडल को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। खाड़ी देशों के प्रतिनिधिमंडल को यह तय करना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या कुवैत पर हुए हमले और इन तमाम हमलों के बीच ईरान का बहिष्कार या फिर ईरान के आर्थिक बहिष्कार या फिर ईरान के धार्मिक बहिष्कार की बात की जा सकती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ईरान इन तमाम खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा आबादी वाला शिया समुदाय का देश है और इसके आसपास जितने भी लगभग कंट्री हैं, जितने भी देश हैं, कुवैत, सऊदी, यूएई को अगर मैं छोड़ दूं तो आसपास के ये देश सुन्नी समुदाय से सबसे ज्यादा ताल्लुक रखने वाले देश हैं। तो ऐसे में इन तमाम हालातों के बीच अब अगर ईरान पर प्रतिबंध ये खाड़ी देश लगाते हैं, ईरान पर प्रतिबंध शिया और सुन्नी बाहुल्य दोनों देशों के लोग लगाते हैं, तो ये तय माना जाएगा ईरान का धार्मिक तौर पर बहिष्कार होगा, ईरान का आर्थिक तौर पर बहिष्कार होगा और ईरान अपने पड़ोसियों, अपने ही देश, अपने ही लोगों के बीच अलग थलग हो जाएगा। क्योंकि ईरान के अंदर अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ईरान के अंदर एक ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर है जो ईरान की आईआरजीसी, ईरान की वर्तमान सरकार, इन सबके खिलाफ बहुत मजबूती से खड़ा रहता है और ईरान की कट्टरपंथ सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी आप लगातार देखते रहे होंगे। और अगर इन हालातों के बीच ईरान पर हो रहे हमले और ईरान जो इन हमलों को कर रहा है खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस पर, लेकिन अब कुवैत में उसने नागरिक ठिकानों पर हमला किया है, तो ये तय माना जा सकता है अगर एक दो और हमले किसी भी देश के, खाड़ी देश के नागरिक ठिकानों पर अगर ईरान ने किए तो जीसीसी यानी अगर मैं दोस्तों आपको विस्तार से समझाऊं तो एक खाड़ी देशों का समूह है, जो समूह खाड़ी देशों में जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं उन कंट्रियों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके बीच समन्वय बैठाने का एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। और अगर जीसीसी ने इस पूरे प्रकरण का खंडन कर दिया तो आप ये मानकर चलिए तय हैं कि हालात रुकने वाले नहीं हैं, ईरान को सीधे तौर पर चुनौती मिलने वाली है। ईरान अब शायद ये समझ नहीं पा रहा है कि वो जिस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है, जिस दिशा को वो फॉलोअप कर रहा है, उस दिशा में, उस रास्ते में उसके सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। क्योंकि परमाणु संपन्नता, उन तमाम प्रॉक्सीज को बढ़ावा जो आपने मिडिल ईस्ट में दे रखा है, फिर वो चाहे यमन में हूती विद्रोही हो, लेबनान में हिजबुल्लाह हो, गाजा में हमास हो, इन तीनों को अगर आप हथियार सप्लाई करते रहेंगे, इन तीनों को आप फंड सप्लाई करते रहेंगे और कारण सिर्फ इतना है कि आपको इजराइल को बैकफुट पर ढकेलना है। क्योंकि आप जानते हैं इजराइल हमेशा से ईरान के लिए खतरा रहा है, क्योंकि इजराइल यहूदी मुल्क है और
ईरान मुस्लिम कंट्री है, शिया समुदाय की बाहुल्यता वाला देश है और इन दोनों देशों के बीच ये विवाद कोई साल 2 साल 10 साल पुराना नहीं है, सदियों पुराना ये विवाद है। और यही वजह है कि ईरान के ख़ामेनेई जो सर्वोच्च नेता थे वो साफ तौर पर कह चुके थे, मैं कोट कर रहा हूं इस बात को, कि इजराइल मिडिल ईस्ट का कैंसर है और ईरान इस कैंसर का इलाज करता रहेगा, जिसके चलते उन्होंने प्रॉक्सीज तैनात कर दी मिडिल ईस्ट में। और उस प्रॉक्सीज की जिम्मेदारी सिर्फ यही थी कि वो इजराइल के उस प्लान, जिस ग्रेटर इजराइल के प्लान पर चल रहा है, और यहूदियों के वो 10 प्रॉमिस जो उनके मैसेंजर ने उनको दिए थे, उन 10 वादों को पूरा किए जाने के बीच ये प्रॉक्सी इजराइल पर लगातार दबाव और हमले बनाते रहेंगे और मिडिल ईस्ट के इस कैंसर को खत्म कर देंगे। और इजराइल जानता है, अगर ईरान परमाणु संपन्न हुआ तो चुनौतियां सीधा इजराइल के लिए हैं और इजराइल अपनी एकता, अखंडता और अपने बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं, जल्द वापस लौटेंगे।